गौरवशाली भारत रैली का आयोजन कटौती की इस पावन धरती पर हो रहा है। भारत सरकार के कार्यकाल के 9 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन 1914 में हुआ। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में आज 9 साल से देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस गौरव की गाथा को आप लोगों के सामने रखने के लिए इन रैलियों का आयोजन स्टेट के लगभग हर जिले के अंदर हर पार्लियामेंट सीट में एक आयोजन हो रहा है। आज हम पटौदी में, मैं इस बात पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना, हम जिस गौरवशाली भारत की बात करते हैं, एक वो जमाना था जब हमारे केंद्रीय मंत्री अगर कहीं दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो हवाई अड्डे पर उनका झाड़ा लिया जाता है। और एक आज है जब आदरणीय मोदी जी जहाँ कहीं जाते हैं तो उनके समकक्ष जो भी वहां के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, चाहे राष्ट्रपति होता है चाहे प्रधानमंत्री होता है, वो किस प्रकार का व्यवहार उनसे करता है किस प्रकार का सम्मान उनको देता है, ये आप लोग रोज अखबार, टीवी और इसके माध्यम से देखते हैं। किसी से छुपी हुई बात नहीं दोस्तों। ये सम्मान अकेले मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान करोड़ों हर भारतीय वर्ष का है, भारतवासी का है, जो मोदी जी विदेशों के अंदर आप लोगों का हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, इन्हीं कामों से तो एक देश विश्व गुरु की उपाधि पर जाना जाएगा। भारत सरकार में जब से आदरणीय मोदी जी का 2014 से राज बढ़ा है, अनेकों इस प्रकार की योजनाएं जो इस देश के लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम भारत सरकार ने इस 9 साल के अंदर किया है। आज हरियाणा सरकार को भी बड़े हुए 8.5 साल हो गए। आज से 8.5 साल पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार में सरकार बनी और जो काम हुए आप लोगों के सामने, उससे पहले माननीय राव साहब के नेतृत्व में आप लोगों ने 5 साल तक लगातार सड़कों पर रहे, एक संघर्ष की राह पकड़ी हुई थी। क्यों पकड़ी हुई थी? आपके साथ अन्याय हो रहा था। जो मुख्यमंत्री जिस प्रांत का बनता था वो आपके क्षेत्र की नजरअंदाजी करता था। रोहतक का मुख्यमंत्री हुआ तो सब कुछ रोहतक में ले गया, सरसा का मुख्यमंत्री हुआ तो सब कुछ सरसा में ले गया। इस बात के विरोध में माननीय राव साहब के साथ आप लोग सभी संघर्ष की राह पकड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज आप देख रहे हो उस समय सड़कों का क्या हाल था और आज सड़कों का क्या हाल है। कोई भी क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, आज बिजली 6200 गाँव में से 5600 गाँव में 24 घंटे खड़ी रहती है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था का जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। कृषि के क्षेत्र में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे, ये हमारी पहली योजना के अंदर कृषि मंत्री थे और इनके टाइम में ये जो परिवर्तन, भावांतर योजना, 14 पर MSP पर खरीद किसान की, और अगर कभी राम जी रूसा, कोई किसी प्रकार की किसान को नुकसान हो गया, चाहे ओले का, चाहे सर्दी का, चाहे किसी और का, तो किस प्रकार का मुआवजा मिला आप लोग जानते हो। एक वो जमाना था जब 2-2, 2.5 रुपए के चेक आप लोगों के पास आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो दोस्तों, मैं अधिक नहीं लेता हुआ आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, ये आम आदमी का शासन है। हर वर्ग का साथ देकर, हर वर्ग को साथ लेकर आगे चलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। एक मैं कभी लेख पढ़ रहा था, किसी संवेदनशील लेखक ने लिखा था कि अगर जो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, राव तुलाराम जैसे जो देश के लिए कुर्बान हुए, उस लेखक का लिखना था कि अगर उन शहीदों का आज ये पता लगे कि आज भी जो अंग्रेज स्याही चलती थी, आजाद हिंदुस्तान में भी लोगों के साथ वही व्यवहार हो रहा है, तो शायद वो पछताए, उनकी आत्मा पछताती होगी कि हमने गलत कुर्बानी दी। लेकिन इस
9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्थापित हुई है, इसने उन शहीदों की आत्माओं को शांति देने का काम किया है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का, हर वर्ग को न्याय देने का काम किया है। पहले नौकरियां किस प्रकार से पैसे में बिकती थी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बगैर पर्ची और बगैर खर्ची नौकरियां मिलती हैं। ये इस प्रकार का जो बदलाव, और अनेकों इस प्रकार की योजनाएं हैं जो आम गरीब आदमी को कहीं इधर से उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे उनके काम होते हैं। आज मैं अंत के अंदर बस एक बात का जिक्र करते हुए कि हम खुश नसीब हैं कि हमें एक ऐसा नेतृत्व माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के रूप में मिला हुआ है कि जब कभी इलाके की भावना को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है तो ये आपकी आवाज को बुलंद करने में देरी नहीं लगाते। मैं उनका भी धन्यवादी हूं, और आप लोगों ने आज इतनी भारी संख्या में आकर ये किया, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।